हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 11.1 का पहला प्रश्न है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना मतलब आपने लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें हमारे पास त्रिज्या भी दी गई है और कोण भी दिया गया है। और हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें कोण की ज़रूरत पड़ती है और एक त्रिज्या की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ जो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है r, वो है 6 सेंटीमीटर। कोण थीटा जो है हमारे पास 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पे वृत्त के एक त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसका जो फार्मूला, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला ही लगेगा थीटा ओवर 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। और थीटा का मान हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री दिया है बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान प्रश्न में बताया गया है कि 22/7 लें, तो यहाँ पे आप 22/7 भरेंगे गुणा त्रिज्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और उसका वर्ग है, तो 6 सेंटीमीटर का हम वर्ग कर देंगे। उसके बाद 0 से 0 को काटेंगे और 6 एकम 6, 6 छिके 36, तो यहाँ पे 1/6 बचेगा गुणा 22/7 और 6 सेंटीमीटर को हम 2 बार लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर। इस 6 से ये 6 भी कट जाएगा, हमारे पास जो ऊपर बचेगा 22 और 6, और 22 और 6 को गुणा करने पर 132 मिलेगा। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर हमारे 2 हो जाएंगे तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा और नीचे हमारे पास 7 बचा है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास आएगा 132/7 सेंटीमीटर वर्ग। यही हमारे वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल रहेगा और ये हमारा पहले प्रश्न का हल है। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है। एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब है कि वृत्त के 4 भाग करना, वृत्त के 4 भाग। मैं यहाँ पे एक वृत्त बना देता हूँ। अब जब आप वृत्त के चतुर्थांश की बात करेंगे तो वृत्त के 4 टुकड़े, वृत्त के 4 टुकड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण थीटा जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और आपसे पूछा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो, चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालो। यहाँ से आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देखो थीटा हमारे पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और इसकी लेकिन हमारे पास यहाँ पे दिया क्या है, परिधि दी है 22 सेंटीमीटर है। परिधि मतलब वृत्त का परिमाप दिया है, वृत्त की परिसीमा का परिमाप दिया हुआ है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस परिमाप से, इस परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या नहीं है। और हमें जब भी हम मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें एक त्रिज्या की ज़रूरत होती है और एक कोण की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास यहाँ त्रिज्या नहीं है और हमें त्रिज्या जो मिलेगी वो हमें वृत्त की परिधि से त्रिज्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, उसमें से वृत्त की परिधि का जो सूत्र रहता है वो रहता है 2πr। यहाँ से हम रेडियस मतलब त्रिज्या निकालेंगे तो 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर है। और पाई का मान यहाँ बोला है 22/7 रखने को, तो हम 22/7 ही रखेंगे। 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा 22 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखा। आर यहीं रहने देंगे क्योंकि हमें आर की ज़रूरत है, तो आर यहीं रखेंगे और बाकी दूसरी तरफ ले जाएंगे। जो यहाँ गुणा कर रहे हैं वो वहाँ दूसरी तरफ जाके भाग करते हैं, जो भाग करते हैं वो दूसरी तरफ जाके गुणा करता है। तो यहाँ पे 2 गुणा 22 यहाँ गुणा कर रहा था आर को, तो ये नीचे चले जाएंगे 2 गुणा 22, और 7 यहाँ भाग कर रहा है तो वो 7 22 सेंटीमीटर के साथ गुणा कर जाएगा। 22 से 22 कट जाएगा और 7/2 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। और एक वृत्त के चतुर्थांश मैंने अभी आपको बताया कि चतुर्थांश का मतलब है वृत्त के 4 भाग कर देना, बराबर 4 भाग करना। तो 4 भाग का मतलब है कि वृत्त के पूरे वृत्त में जो कोण रहता है वो रहता है 360 डिग्री का।
पूरे वृत्त का जो कोण है 360, तो चौथे भाग का जो आपका कोण आएगा वो आएगा 4 9 36, 4 0 का 0, 90 डिग्री। तो इसका जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री रहेगा और बटे 360 डिग्री और गुणा पाई आर स्क्वायर। ये आपको पता ही है फार्मूला, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या रहता है, वही फार्मूला यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ चतुर्थांश है तो यहाँ थीटा की जगह 90 डिग्री आएगा। इस तरह से यहाँ पर 0 से 0 काट के 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 1/4 बचेगा, गुणा 22/7, गुणा पाई का मान हमने 22/7 रखा, गुणा और आर हमने अभी निकाला है ऊपर 7/2, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लें, सेंटीमीटर वर्ग, और यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लेंगे हम, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लेंगे। 7/2 सेंटीमीटर हमने आर निकाला है, उसका पूरे का वर्ग है। उसके बाद यहाँ से अगली लाइन वैसे की वैसी 1/4 का 1/4 लिखेंगे, यहाँ 22/7 22/7 लिखा, गुणा 7/2 सेंटीमीटर, 2 बार लिख देंगे, गुणा 7/2 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा और 2 से हम 22 को काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और बाकी तो नहीं कटेंगे। फिर ऊपर जो हमारे पास बचेगा 11 और 7, इसको गुणा कर देंगे, 11 7 77 हो जाएंगे, और नीचे हमारे पास 4 और 2 बचे हैं, 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और सेंटीमीटर 2 हैं तो सेंटीमीटर वर्ग। यही हमारे एक वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का हल रहेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ लें। तो धन्यवाद।